हाँ जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लैब पे कौन सा टॉपिक चल रहा है आप लोगों का? सर रिप वर्जन 2 हुआ है। ठीक है, IGRP तो नहीं हुआ ना? नहीं सर। पहले तो अपनी आईडी मेंशन कर दें इसमें फटाफट चैट पे। जी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। हमने कहा था कि हम दो प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे क्लास फुल के। एक हमने देखा रिप वर्जन 1 जो क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल था, और अब जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं IGRP, ये भी क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो इस पे भी सेम प्रॉब्लम आएगी जो प्रॉब्लम जो है वो रिप वर्जन 1 में थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम आ रही है उसमें। तो यहाँ पर भी सेम डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम होगी और सेम सॉल्यूशन होगा। हम सेकेंडरी एड्रेस असाइन करके वो डिसकंटिन्यूअस सबनेट्स को रिमूव कर देंगे। हमने डिस्कस किया था रिप में कि रिप जो है वो होप काउंट के बेस पर जो है वो बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है। IGRP में होप काउंट्स जो है वो मैट्रिक में कंसीडर नहीं होते। IGRP का मैट्रिक हम आगे डिस्कस करेंगे, कैसे कैलकुलेट होता है पूरी कैलकुलेशन हम करेंगे, लेकिन IGRP में होप काउंट यूज नहीं होता। IGRP does track hope count and can be implemented on internet of up to 255 hopes in diameter. हमने डिस्कस किया था रिप में कि रिप में अगर मैं राउटिंग टेबल को देखूं तो उसमें मैक्सिमम होप्स जो है वो 15 होप्स आते हैं। राउटिंग टेबल में अगर हम राउटिंग टेबल देखते हैं तो रिप में हमें वहां पर नजर आया था जहां पर AD लिखा हुआ था 120, तो उसमें मैक्सिमम 15 लिखा हुआ तो मुझे नजर आ सकता है। इससे ऊपर कभी भी जो है वो राउटिंग टेबल में विजिबल नहीं होगा। ये हम रिप की बात कर रहे हैं। अगर कोई नेटवर्क 16 होप अवे है, 16 होप अवे है, तो वो राउटिंग टेबल में विजिबल नहीं होता। उसकी रेंज नहीं है, उसकी विजिबिलिटी नहीं है रिप की। वो 15 होप तक सिर्फ विजिबल हो सकता है उसके लिए। मतलब नेटवर्क इतना बड़ा बना दिया रिप का कि वो जो है वो 20 होप तक भी नजर नेटवर्क बना हुआ है, लेकिन राउटिंग टेबल में मैक्सिमम जो रेंज होगी वो 15 होप नजर आ रही होगी। उसके बाद वो नेटवर्क अनरीचेबल हो जाता है। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, ये तमाम के तमाम नेटवर्क जो है वो राउटिंग टेबल में विजिबल ही नहीं होंगे। ये नेटवर्क उससे अनरीचेबल होता है। लेकिन जब मैं IGRP में बात कर रहा हूं तो IGRP के अंदर डिफॉल्ट लेवल पे जो है वो 100 होप्स होते हैं। उसमें जो मैट्रिक होगा वो तो जो है वो हमारे पास जो है वो कंपोजिट मैट्रिक होगा।
यहाँ पर जो 100 लिखा हुआ है ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ कि उसके राउटिंग टेबल में कोई डेस्टिनेशन अगर नजर आ रहा होगा तो एक्चुअल में वो 100 होप होता है नॉर्मली, लेकिन राउटिंग टेबल में यहाँ पर 100 नहीं लिखा होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने 100 लिखा है। यहाँ पर जो ये वैल्यू होती है वो वैल्यू जो है वो कैलकुलेटेड वैल्यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से वैल्यू लिखी होगी, ये वैल्यू मैट्रिक होती है। मैट्रिक कैसे कैलकुलेट होगा आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मैक्सिमम नेटवर्क की जो रेंज राउटिंग टेबल में नजर आ रही होगी वो बाय डिफॉल्ट 100 होप होती है। उसको एक्सटेंड करके हम 255 होप्स तक ले जाते हैं। मतलब जो है वो राउटिंग टेबल इतना एक्सटेंड हो जाता है कि आप उसके अंदर अगर कोई नेटवर्क 255 होप तक है तो वो भी उसकी भी जो है वो डिटेल राउटिंग टेबल में नजर आ रही होगी। लेकिन होप काउंट IGRP के मैट्रिक के लिए यूज नहीं होगा, ये नोट कर लें। कभी भी होप काउंट से है वो मैट्रिक के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। IGRP advantages over RIP are unequal cost load sharing। तो अब ये पहली मर्तबा हम करेंगे कि इसमें अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कैसे हो सकती है। स्टैटिक राउटिंग जब पढ़ा था उसमें भी इक्वल लोड शेयरिंग थी, जब हमने RIP 1 पढ़ा उसमें भी इक्वल लोड शेयरिंग थी। तो अब ये पहला प्रोटोकॉल आया है हमारे कोर्स में जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इसमें अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग होगी। किस तरह से लोड बैलेंसिंग होगी वो हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि डायनेमिक राउटिंग है तो उसके पैरामीटर्स जो होंगे उसके बेसिस पर हम जो है वो ज़्यादा और कम पैकेट भेज सकते हैं। एक रास्ते से एक पैकेट, दूसरे रास्ते से 4 पैकेट किसी एक डेस्टिनेशन के लिए। कोई नेटवर्क है 10.5.6.8, इस जगह पर मुझे पैकेट भेजना है, इस जगह पर 2 रास्ते हमें नजर आ रहे हैं उस जगह पर जाने के लिए। तो इसलिए अब इसमें हम अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करवाएंगे, जिसमें ये हम डिसाइड करेंगे कि एक तरफ से एक पैकेट तो दूसरी तरफ से 2 पैकेट। हम ये डिसाइड करके बताएंगे कि एक तरफ से एक पैकेट दूसरी तरफ से 3 पैकेट। हम ये डिसाइड करके उसको बताएंगे कि एक तरफ से एक पैकेट और दूसरी तरफ से 6 पैकेट जा रहे होंगे। तो ये अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग या लोड शेयरिंग है। तो एक तरफ से 6 पैकेट जा रहे होंगे, एक तरफ से एक पैकेट जा रहा है। कैसे करेंगे आगे डिस्कस करेंगे। एन अपडेट पीरियड 3 टाइम लॉन्गर देन RIP। RIP में जो टाइम पीरियड था वो तो मैंने आज पूछा ही नहीं। ये प्राइवेट में मैसेज करें भाई, प्राइवेट में मैसेज किया करें, कई बार बोला है प्राइवेट में मैसेज करें कि RIP में टाइम पीरियड कितना होता है। जी, 1 का आंसर आ गया था। हाँ ठीक है, रेदा का भी आंसर सही है। हाँ जी, मास ओके, मंसूर ठीक है जी, सही है भाई। 25 लोग हैं क्लास में, सारे आंसर क्यों नहीं दे रहे? ठीक है, सबका सही आ रहा है अभी तक। सही है। क्या व्हाट्सएप पे सबने बता दिया है कि सबका आंसर सही आ रहा है? ठीक है जी, 30 सेकंड था बाय डिफॉल्ट जो है टाइम पीरियड उसका 30 सेकंड था। यहाँ पर 3 टाइम लॉन्गर हो जाता है, 90 सेकंड है इसका RIP का, IGRP का। RIP में अपडेट जो है वो 30 सेकंड के बाद होती है, IGRP में अपडेट जो है वो 90 सेकंड के बाद होगी। तो ये इसका डिसएडवांटेज भी बनता है और ये इसका एडवांटेज भी बनता है। दोनों तरह से हमने डिस्कस किया था कि 90 सेकंड जो है वो बेहतर इस तरह से है क्योंकि बैंडविड्थ जो है वो आपकी कम ज़ाया हो रही है। अपडेट जो है वो 90 सेकंड के बाद जाएगी नेबर राउटर को, तो बैंडविड्थ आपकी वेस्ट कम होगी और डेटा कम्युनिकेशन ज़्यादा होगी। और यही इसका जो है डिसएडवांटेज भी बनता है। अगर टोपोलॉजी कहीं पर चेंज हो गई है 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड पहले, तो अपडेट कहीं जाकर 90 सेकंड के बाद होगी।
तो उतनी देर तक जितने भी पैकेट जो हैं वो उस पुराने टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट से जा रहे होंगे, वो सारे के सारे लॉस हो रहे होंगे, वो ज़ाया हो रहे होंगे, क्योंकि अब वो तो नेटवर्क है ही नहीं, या उस लिंक से जो है वो पैकेट नहीं जा सकता, या वो वाला राउटर अब अवेलेबल नहीं है उस रूट से। तो ये तमाम की तमाम टोपोलॉजी चेंज हो चुकी है 50 सेकंड पहले, हो सकता है 60 सेकंड पहले, लेकिन ये IGRP तो 90 सेकंड के बाद जाकर अपडेट करेगा। तो 90 सेकंड के बाद जब अपडेट करेगा तो फिर जो है वो टोपोलॉजी ऑब्सोलीट हो चुकी होगी, इसलिए जो है वो डेटा पैकेट्स बहुत सारे लॉस हो रहे होंगे। हाँ जी, जब इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज IGRP का, IGRP सिर्फ और सिर्फ सिस्को के राउटर्स पर कॉन्फ़िगर हो सकता है। अगर वेंडर जो है वो सिस्को होगा तो उस पर अगर हम कॉन्फ़िगर करेंगे IGRP तो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। अगर सिस्को के अलावा कोई राउटर्स होंगे, फॉर एग्जांपल जूनिपर के राउटर्स हैं, वेंडर जो है वो जूनिपर है, तो जूनिपर के अगर राउटर्स पर आप IGRP कॉन्फ़िगर करने जाएंगे तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये IGRP प्रोटोकॉल सिस्को ने ही इंट्रोड्यूस किया था और सिर्फ सिस्को के राउटर्स पर ही कॉन्फ़िगर हो सकता है। तो कहीं पर अगर जूनिपर के राउटर लगे हुए हैं तो वहां पर आप कोशिश करें कि IGRP कॉन्फ़िगर हो जाए तो नहीं हो पाएगा, उसको पता ही नहीं होगा कि IGRP क्या प्रोटोकॉल। तो राउटर IGRP अगर आप लिखेंगे उसके ऊपर तो राउटर IGRP की कमांड उसके लिए इनवैलिड होगी, ये कमांड ही उसको नहीं पता होगी। लेकिन जब आप सिस्को के राउटर के ऊपर राउटर IGRP लिखेंगे तो वो फौरन एक्सेप्ट कर लेगा। रेप भी क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल था और IGRP भी क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस भी किया कि जो है वो इसमें टाइम पीरियड भी जो है वो होता है जो कि डिस्टेंस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है ऑटोनोमस सिस्टम। ऑटोनोमस सिस्टम का कॉन्सेप्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 4 में। कैसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर जो है हमने 10 राउटर लगाए हुए हैं, एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में है वो, और सिंगल राउटिंग प्रोटोकॉल रन कर रहा है उन तमाम राउटर्स पे। 10 राउटर हैं, उन सबको हमने जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में दिया हुआ है और उन तमाम पर हमने जो है वो रिप कॉन्फ़िगर किया हुआ है, या उन तमाम 10 राउटर्स के ऊपर IGRP कॉन्फ़िगर हुआ है, तो सिंगल राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है। तो ऐसे एरिया को, जो ये ग्रुप ऑफ राउटर्स बने हैं, इसको हम ऑटोनोमस सिस्टम का नाम देते हैं। ये एरिया जो है ये लार्ज एरिया होता है, ये स्पेशल एरिया होता है जिसको हम ऑटोनोमस सिस्टम का नाम देते हैं। तो इसमें जो है वो दो तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं इसमें, एक राउटिंग डोमेन है और एक प्रोसेस डोमेन है। तो आगे डायग्राम के थ्रू मैं जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ कि राउटिंग डोमेन क्या होता है और प्रोसेस डोमेन क्या होता है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एक हमारे पास लार्ज सर्किल बना हुआ है, जिसको मैं बात कर रहा हूँ इस सर्किल की, और एक जो है इसके अंदर एक और सर्किल नजर आ रहा है। ये सर्किल जो है ये है, और ऐसा ही एक और सर्किल जो है ये भी मुझे नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक लार्ज सर्किल के अंदर दो स्मॉल साइज के जो है वो सर्किल नजर आ रहे हैं, या हम कहते हैं कि एक लार्ज एरिया के अंदर, एक लार्ज डोमेन के अंदर हमारे पास दो स्मॉल एरिया नजर आ रहे हैं, या एक दो स्मॉल डोमेन नजर आ रहे हैं। तो अगर हम गौर करें तो हमें ये नजर आ रहा है कि इन जो आउटर सर्किल है, इस आउटर सर्किल के अंदर जितने भी राउटर्स लगे हुए हैं वो तमाम के तमाम राउटर्स के ऊपर IGRP कॉन्फ़िगर किया हुआ है।
दोनों एरिया के अंदर। इस पर भी मैं IGRP लिख रहा हूं और इसकी हम कर देते हैं 25। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो इनर स्मॉल एरिया है, इस स्मॉल एरिया के अंदर हम जो बता रहे हैं, ये जो एरिया है इसमें जो है वो IGRP कॉन्फ़िगर हुआ है, लेकिन IGRP 20 कॉन्फ़िगर हुआ है। और दूसरे एरिया के अंदर अगर देखें तो इसके अंदर भी जो है वो IGRP कॉन्फ़िगर है। दोनों एरिया के अंदर हमने IGRP कॉन्फ़िगर किया हुआ। तो इसका मतलब है इस पूरे बड़े एरिया के अंदर जितने भी राउटर्स हैं उन तमाम के ऊपर IGRP कॉन्फ़िगर है। इसलिए इसको मैं कहता हूं, अभी हमने कहा कि ये एक ऑटोनोमस सिस्टम है। अगर ये ऑटोनोमस सिस्टम है तो तमाम के तमाम राउटर्स पर एक एडमिनिस्ट्रेटर का कंट्रोल होगा। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि ये जो ये IGRP 20 है और IGRP 25 है, ये दो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में है और ये एरिया जो है वो दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में है। तो अब इन दोनों को कंबाइन करके हम ये नहीं कह सकते कि ये एक ऑटोनोमस सिस्टम बनेगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में है। अगर ये दोनों एक ही एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में होते तो फिर हम कह सकते थे कि ये दोनों के दोनों एरिया कंबाइन करके एक ऑटोनोमस सिस्टम बना रहे हैं। अब ये ऑटोनोमस सिस्टम तो नहीं है। तो पहले तो ये नोट करें कि प्रोसेस डोमेन क्या होता है। प्रोसेस डोमेन वो होगा जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो IGRP का एक नंबर जो है वो कॉन्फ़िगर होगा उन तमाम राउटर्स पे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है IGRP 20, ये एक प्रोसेस है। IGRP का एक प्रोसेस जो है वो हमने डिफाइन कर दी। IGRP 20, IGRP 1 हो सकता है, IGRP 2 हो सकता है, IGRP 3 हो सकता है। ये 20 जो नंबर लिखा हुआ है ये 16 बिट का होता है। बाइनरी में अगर आप देखें तो ये 16 बिट का है, इसलिए मैक्सिमम नंबर जो है इसका 2⁻16 का मतलब 65,536 नंबर हो सकता है। तो IGRP 65,000 भी हो सकता है, IGRP 100 भी हो सकता है, IGRP 200 भी हो सकता है। बहुत सारे एग्जांपल दी जा सकते हैं। तो इन तमाम राउटर्स के ऊपर जो है हमने IGRP 20 कॉन्फ़िगर किया और जो राइट साइड पे एरिया है इस एरिया को हमने IGRP 25 कॉन्फ़िगर कर दिया। तो ये जो IGRP 20 के साथ कॉन्फ़िगर है ये एक प्रोसेस डोमेन है, और जो IGRP 25 कॉन्फ़िगर किया है इसको भी हम कह रहे हैं कि ये भी एक प्रोसेस डोमेन है। लेकिन अगर इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर IGRP कॉन्फ़िगर है, अलग अलग प्रोटोकॉल नहीं है, प्रोटोकॉल एक ही है लेकिन उसके प्रोसेस अलग अलग हैं, उसके नंबर अलग है। तो क्योंकि सब पर IGRP कॉन्फ़िगर है इसलिए इसको हम राउटिंग डोमेन का नाम दे रहे हैं, जिसको ये कह रहा है कि ये AS10 है। तो जब ये AS10 का नाम दे रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि इन तमाम एरिया के अंदर जितने भी जो है वो राउटर कनेक्टेड हैं, ये इसका एक ऑटोनोमस सिस्टम है, एक एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल के अंदर ये दोनों एरियाज रखे हुए हैं। इस तरह से हम कहते हैं कि ये एक प्रोसेस डोमेन है और ये एक राउटिंग डोमेन होता है। दूसरा जो एरिया हमें नजर आ रहा है, उस एरिया के अंदर आप ये राउटर्स देखें, इनके ऊपर हमने जो है वो कह रहे हैं कि ये AS40 है। इसके अंदर जो है वो AS40 होने का मतलब ये है कि ये राउटिंग डोमेन तो बन गया। इसके अंदर फिर सब एरियाज नहीं है, इसके अंदर भी छोटे छोटे एरियाज नहीं डिफाइंड हुए हैं, इसलिए एक ही एरिया है और इसके ऊपर जो है वो एक ही कोई राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर होगा। कोई भी नाम ले लें, OSPF फॉर एग्जाम्पल, इन तमाम राउटर्स पर OSPF कॉन्फ़िगर है, तो इसलिए अलग से ऑटोनोमस सिस्टम बन गया, ये राउटिंग डोमेन बन गया। तो राउटिंग डोमेन और AS एक ही तरह की चीज हो गई, और प्रोसेस डोमेन और राउटिंग डोमेन अलग अलग हैं, क्योंकि राउटिंग डोमेन जो है उसमें मल्टीपल प्रोसेसेस रन कर सकते हैं। एक
राउटिंग डोमेन में 3 तरह के प्रोसेस डोमेन हो सकते हैं, 4 तरह के प्रोसेस डोमेन हो सकते हैं, 10 तरह के प्रोसेस डोमेन हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन राउटिंग डोमेन जो है उसमें जरूरी है कि एक ही सिंगल राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा हो। मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल एक्सेप्टेबल नहीं है राउटिंग डोमेन में। अच्छा, इस स्लाइड पे कुछ रूट्स के बारे में डिफाइन कर रहा है। इंटीरियर रूट्स है, सिस्टम रूट है और एक्सटीरियर रूट है। इस डायग्राम को एक्सप्लेन करें, इसमें कोई खास चीजें क्या नजर आ रही हैं आप लोगों को? मोहम्मद, ये डायग्राम में क्या चीज नजर आ रही है? एक्सप्लेन करें डायग्राम। मोहम्मद, 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 अब आप लोग ये गवाह रहना कि देखें ये मोहम्मद जो है वो क्लास में मौजूद नहीं है। फिर नहीं कहना कि जो है वो अटेंडेंस इसकी जो है वो हमारी अटेंडेंस आप नहीं लगाते। मोहम्मद जी, वकार अहमद, एक तो जो है वो बॉर्डर आउटर आ गया, ओके हो गया। सेंटर में जो ली हैंड है ये बॉर्डर आउट हो गया, ठीक है। हाँ, रूट डिस्ट्रीब्यूशन तो फिर एडवांस टॉपिक बन जाता है। और खास चीज क्या, नेटवर्क्स के बारे में याद चेक करवाएं, इसमें कौन कौन से नेटवर्क्स नजर आ रहे हैं, क्या फर्क है नेटवर्क्स में। 2 अलग अलग ऑटोनोमस सिस्टम नजर आ रहे हैं। जी सर। जी, आसिफ अली, सही बताया आपने, 2 अलग अलग ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं। अब ये 2 अलग अलग राउटिंग डोमेन भी हैं। लेफ्ट साइड पे AS3 ये अलग राउटिंग डोमेन है, राइट साइड पर AS7 ये अलग राउटिंग डोमेन है। ये दोनों के दोनों प्रोसेस डोमेन नहीं हो सकते, एक एरिया के अंदर नहीं है, अलग अलग हैं, क्योंकि AS3 और AS7 लिखा हुआ है। IGRP3 और IGRP7 लिखा होता तो तब ये दोनों अलग अलग प्रोसेस डोमेन हो सकते थे। अच्छा जी, फिर उसके बाद बस वासिफ अलीम, वासिफ। जी सर। हाँ, ये जो हमारे पास AS7 है, इसमें नेटवर्क पे जरा थोड़ा सा टॉर्च से रोशनी डालें। क्या बात, टॉर्च नहीं मिल रही? इसमें तीन नेटवर्क्स दिए हुए हैं ना। 3 मेजर नेटवर्क है। नहीं, मेजर नेटवर्क कितने हैं? मेजर नेटवर्क तो एक ही है। चश्मा लगाओ, चश्मा लगाओ जल्दी से। एक कैसे लग रहा है आपको मेजर नेटवर्क? जरा ये कौन सा नेटवर्क है बताओ जरा, एक जो नेटवर्क आप बता रहे हो। 192 का। शाबाश है भाई, शाबाश है, छा गए आप तो। क्लास C की IP है भाई ये, 3 ऑक्टेट होते हैं। क्लास C की IP है, 3 ऑक्टेट सेम होंगे तो होगा ना सेम नेटवर्क। जी। ऊपर पहला वाला नेटवर्क 192.168.3 लिखा हुआ है, दूसरा वाला नेटवर्क 192.168.2 लिखा हुआ है, तो सेम नेटवर्क कैसे हो गए भाई ये? अगर क्लास A की IP होती तो मैं फिर पहला ऑक्टेट देख के कह सकता था ना।
10.5 है, 10.6 है, 10.7 है, तो इसको मैं कह सकता था कि ये जो है वो सेम नेटवर्क है, क्योंकि वो तो क्लास ए का था, ये क्लास सी है, 3 ऑक्टेट होते हैं भाई। ताहिर सही बोला है, 2 नेटवर्क्स हैं। रिदा उस्मान, अल्लाह, हाय हाय। रिदा, इसमें 3 नेटवर्क्स कैसे हैं AS7 में? सर वो मैं दोनों का बता रही थी, AS3 और AS7 दोनों का बता रही थी। मैंने कब पूछा? मैं तो जो है वो AS7 की बात कर रहा हूँ। A7 में 2 हैं और वो मैं दोनों का बता रही थी, दोनों को मिलाकर 3 है। जी, एक जो है 192.168.3 का नेटवर्क है, एक 192.168.2 का नेटवर्क है। अच्छा जी, अब हम जो है वो डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं। इंटीरियर और सिस्टम रूट की बात कर रहे हैं। इंटीरियर रूट क्या होगा और सिस्टम रूट क्या होगा? इसमें पेंसिल किधर है? अरे पेंसिल आ रही होती है, भी नहीं नजर आ रही। वाह, हाय हाय। अच्छा जी, देखें, अब ये पैकेट जो है, हम पहला पैकेट भेज रहे हैं 192.168.2.192 पे। यहां से पैकेट भेज रहे हैं ट्यूली पे। ये ट्यूली राउटर जो है वो साथ ही है, नेबर में। मेजर नेटवर्क क्या है? सेम है, डिफरेंट है? मेजर नेटवर्क सेम है, डिफरेंट है? सेम नेटवर्क है मेजर नेटवर्क। और विद इन ऑटोनोमस सिस्टम है, और विद इन ऑटोनोमस सिस्टम है। एक तो सेम नेटवर्क है, मेजर नेटवर्क सेम है, सबनेट अलग अलग हैं लेकिन मेजर नेटवर्क सेम है। तो जब विद इन ऑटोनोमस सिस्टम सेम मेजर नेटवर्क के दरमियान में कम्युनिकेशन होगी, सेंडर और रिसीवर, तो उस वक्त ऐसे रूट को हम इंटीरियर रूट का नाम देंगे। जो फर्स्ट एग्जांपल है, पहली डेफिनेशन है, इंटीरियर रूट क्या है? सेंडर जो है और रिसीवर का मेजर नेटवर्क सेम हो और विद इन ऑटोनोमस सिस्टम हो। तो विद इन ऑटोनोमस सिस्टम होगा तो ऐसे रूट को हम इंटीरियर रूट का नाम देते हैं। और अगर बिटवीन नेटवर्क्स हो तो उस वक्त फिर वो सिस्टम रूट बन जाता है। बिटवीन कैसे होगा? पैकेट जो जा रहा है ट्यूली से और रिसीव हो रहा है थॉमसन पे। अब मेजर नेटवर्क सेम है? अब मेजर नेटवर्क सेम नहीं है, एक 3 है और एक 2 है। तो सेंडर और रिसीवर के दरमियान में जो कम्युनिकेशन हो रही है वो डिफरेंट मेजर नेटवर्क के दरमियान है। लेकिन पुरानी वाली कंडीशन, उसमें से एक कंडीशन वही वाली है। कौन सी? विद इन ऑटोनोमस सिस्टम। एक ऑटोनोमस सिस्टम के दरमियान में कम्युनिकेशन हो रही है, उससे बाहर नहीं जा रहा पैकेट। तो अब ये बिटवीन राउटर्स के दरमियान में जो कम्युनिकेशन हो रही है, मेजर नेटवर्क अगर डिफरेंट है लेकिन ऑटोनोमस सिस्टम सेम है, तो फिर ऐसे रूट को हम सिस्टम रूट का नाम देते हैं। ये वाले रूट जो है वो सिस्टम रूट हो जाएंगे। अब अगर थॉमसन से पैकेट आता है नीचे, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं इस नेटवर्क पे,
अगर थॉमसन से पैकेट आता है इस नेटवर्क पे, तो ये कौन सा होगा, इंटीरियर रूट के सिस्टम रूट? दो का आंसर आया, बाकी का आंसर जो है वो लाइन में फंस गया। जी मां सही आंसर है, महाजेब सही आंसर है। यासिर ओके, नहीं भाई तहा भाई नहीं, गलत। अलीना गलत, सुफियान ओके। छब्बीस में से 6 का जवाब मिला है। ठीक है जी, जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर अपनी आईडी जो है वो मेंशन कर दें चैट पे। अटेंडेंस लेने के बहुत सारे तरीके हैं भाई, बहुत सारे तरीकों से बंदे को पकड़ा जा सकता है। सुनते ही नहीं, एक तो पढ़ नहीं रहे, फिर उसके बाद क्लास से गायब भी हो जाते हैं। बस सही है, यहाँ पे जिन लोगों का नाम आ जाएगा उन लोगों की अटेंडेंस लगा दूंगे सेकंड स्लॉट में। जिन लोगों ने सिस्टम रूट कहा है उसका आंसर सही है। जिन लोगों ने इंटीरियर रूट कहा है वो गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर है? क्योंकि सेंडर जो है वो थॉमसन है, जिसका नेटवर्क एड्रेस जिससे कनेक्टेड है वो 3 नेटवर्क है, लेकिन जहां भेजना है उसको, उसका नेटवर्क एड्रेस जो है वो 2 है, 2 नेटवर्क है। तो नेटवर्क अलग अलग हो गए ना भाई। जब नेटवर्क अलग अलग हो गए तो फिर सिस्टम रूट हुआ ना। इंटीरियर रूट कैसे हो सकता है? इंटीरियर रूट तो इनके दरमियान में होगा, इंटीरियर रूट तो इन दोनों के दरमियान में होगा। ये जो है थॉमसन से पैकेट आए इस नेटवर्क पे, या थॉमसन से पैकेट आए ट्यूली पे, दोनों कंडीशन के अंदर जो है ये सिस्टम रूट होगा, इंटीरियर रूट नहीं बनेगा। फिर उसके बाद जी हाँ, अलीना गौहर सही कह रही है, नेटवर्क अगर सेम होगा और विद इन ऑटोनोमस सिस्टम होगा, ये भी साथ में कंडीशन है। बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम वाली कंडीशन नहीं है अभी तक, विद इन ऑटोनोमस सिस्टम होगा तो फिर इंटीरियर रूट होगा। मेजर नेटवर्क सेम हो और विद इन ऑटोनोमस सिस्टम हो। और अब तीसरी कंडीशन है एक्सटीरियर रूट की, तो एक्सटीरियर रूट तो सबसे आसान है। एक्सटीरियर रूट तो उस वक्त होगा जब बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम कम्युनिकेशन होगी। AS7 से पैकेट AS3 में जा रहा है, AS3 से पैकेट AS7 में जा रहा है, AS3 से अगर कोई और ऑटोनोमस सिस्टम हो AS5 वहां जा रहा होगा। हर कंडीशन के अंदर जो है वो एक्सटीरियर रूट ही होगा। डजंट मैटर मेजर नेटवर्क सेम हो या ना हो। हाँ, दोबारा रिकनेक्ट करेंगे, अभी तो 15 मिनट और चाहिए मुझे, दोबारा रिकनेक्ट करेंगे मीटिंग। अगर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम नेटवर्क लिख देते हैं 192.168.3.64 और /28, तो अब अगर मुझे कोई ये कहे कि ये जो है वो इंटीरियर रूट है, तो ये बात गलत हो जाएगी। यहां से पैकेट को इस नेटवर्क पे भेजना है। दोनों का मेजर नेटवर्क सेम है, 192.168.3, 192.168.3, दोनों का मेजर नेटवर्क सेम है। तो आप मुझे कहेंगे कि मैंने कहा था कि अगर मेजर नेटवर्क सेम होगा तो फिर वो इंटीरियर रूट होगा।
लेकिन उसके साथ मैंने कंडीशन ये भी लगाई थी कि विद इन ऑटोनॉमस सिस्टम भी होना चाहिए। अभी मेजर नेटवर्क सेम है लेकिन विद इन ऑटोनॉमस सिस्टम नहीं है, ये बिटवीन ऑटोनॉमस सिस्टम कम्युनिकेशन हो रही है, इस वजह से ये इंटीरियर रूट नहीं रहेगा, सिस्टम रूट भी नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम रूट